ये नोकझोंक जो इस समय भारत और अमेरिका के बीच, जैसे मैं शो शुरू होने से पहले शर्मा को बोला, शर्मा तुमने लेट शुरू करा, मैं अब नहीं बोलूंगा। ऐसा लगता है भारत और अमेरिका के बीच ऐसी नोकझोंक शर्मा लगातार चलती रहती है। ग्राफिक्स ऑन एयर राइट नाउ, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा पे आज बात कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चाहते क्या थे, क्या है वो, और कौन सी है वो चीज जिसको नरेंद्र मोदी अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं। वो क्या है, वो कौन सा ऐसा हित है भारत का जिसको नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में, अब की बार ट्रंप सरकार से लेके NO इन कैपिटल ट्रंप, एक टाइम था जब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, और आज वो ही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं NO ट्रंप, नो ट्रंप, आई विल नॉट गिव टू यू। भारत ये नहीं देगा तुमको। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या है वो चीज जिसको देने से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को देने से साफ दो टूक इनकार कर दिया, नो मैं नहीं दूंगा। तो आप बिल्कुल भी भौचक के मत होइएगा जब मैं आपको अगला बताऊं कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। जी हां, ग्राफिक्स, हम जितनी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम जितना भी IT सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन भारत का किसान भारत की रीढ़ है। India's agriculture sector is India's economy's backbone. और उस बैकबोन को एक हल्का सा भी झटका ना आए L4 L5 पे, ये समझ रहे हैं ना, L4 L5 उस भारत के कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए, उस भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि मैं अमेरिका से दोस्ती दांव पे लगाने को तैयार हैं, हम वी आर रेडी। लेकिन हम भारत के किसान की अस्मिता, हम भारत के किसान के प्रेफरेंसेस, हम भारत के किसान के फायदे को किसी भी हाल में, एंड आई मीन किसी भी हाल में, दांव पे नहीं लगा। दर्शकों, बात समझने वाली है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमेरिका कृषि प्रधान देश नहीं है। हालांकि अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं, लगभग 60% आबादी भारत की 60% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। वहां पे सिर्फ 2%, ओनली 2%। भारत में 40.1% आबादी को रोजगार भारत में कृषि क्षेत्र देता है आज भी 2025 में, और अमेरिका में सिर्फ 1%, ओनली 1%। मेरे 1% व्यूअर्स, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। उनके लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये GM क्रॉप्स बहुत सिंपल चीज होगा, साइंस की एक चीज होगी, लेकिन भारत के लिए यह बहुत मायने रखता है। बताऊंगा मैं, इससे पहले कि मैं डिबेट खोलूं। लगभग 18% GDP में योगदान है किसका, भारत में। फुल फ्रेम शर्मा, फुल फ्रेम रखो 1 मिनट के लिए। लगभग 18% GDP में योगदान है एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का भारत में, और अमेरिका में सिर्फ 1%। यह बात समझिए आप। आपको पता है 60-40 नाउ विदाउट द टॉप बैंड नाउ। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, हां एक समय था जो हमने देखा कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन क्यों हमको उसी ट्रंप को NO बोलना पड़ा है, तो आज मैं बताता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप, ये टैरिफ 25+25 कोई, उन्हें मैथ्स का कोई शौक नहीं है कि रोज 25+25 कर देते हैं वो। नो, अमेरिका क्या चाहता था और भारत ने क्या मना किया, वही जो भारत ने
यूके को भी मना किया कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, हम अपने कृषि क्षेत्र के साथ कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। जीएम और गैर जीएम फसलें, आप समझिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। एक एक आलू आधा किलो तक का हो जाता है, उससे भी ज्यादा का हो जाता है। बिल्कुल देखने में आपको लगेगा बिल्कुल अभी कोल्ड स्टोरेज से भी नहीं, बिल्कुल खेत से निकल के आ रहा है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। अमेरिका चाह रहा था इनका रास्ता खोलना। अमेरिका चाह रहा था कि उनके जो जीएम क्रॉप्स है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उनको क्लियर एंट्रेंस मिले भारत की, कहां? भारत की एग्रीकल्चर मार्केट्स में। नरेंद्र मोदी ने कहा NO। अमेरिका चाह रहा था कि उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड तरबूज, वाटरमेलन, वो तरबूज, दुनिया जा रही है बिना किसी फर्टिलाइजर के यूज करे हुए सामान की तरफ। दुनिया वो जा रहे हैं खुद, यूरोप जा रहा है खुद, कि बिना किसी कीटाणु के, बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी एड ऑन के बनाए, और ये अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपको मॉन्सेंटो याद है? मॉन्सेंटो, शरद पवार, मॉन्सेंटो, ये वही मॉन्सेंटो वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान है। वो एक कंपनी थी। मैं लार्जर जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील पे ये क्या कृषि दर्शन खोल के बैठ गया ऐश्वर्या? मैं ये कृषि दर्शन खोल के नहीं बैठा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीएम आप देख रहे हैं, जीएम वाला सेब ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने पेंट क्लास में पेंट करके दिया हो, ऊपर से लाल लाल बिल्कुल चिकना। लेकिन आज वो वीडियो देखते हैं ना कई बार, और वो तो जब है जब जीएम क्रॉप्स अलाउड नहीं है, तो कोई मोम चढ़ा के देता है, कोई अंदर इंजेक्शन डाल देता है। ये सब तब है जब जीएम क्रॉप्स नहीं है। जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? जीन्स के साथ खेलना, सब्जी के अंश के साथ वो खेल देते हैं, बीज के साथ उसका जैविक रूप ही बदल देते हैं। ये तो ये गाय को, गाय माता हम मानते हैं गाय। ये फूल गोभी, शर्मा को फूल गोभी बहुत पसंद है। ये तुम फूल गोभी दिखा लो दो तीन बार, और ये मेरे को पता है, दिखा लो। ये जीएम वाली फूल गोभी अलग अलग रंग में आती है सर। ये कोई इंद्रधनुष का रंग है क्या भाई? फूल गोभी जिस रंग की होती है उसी रंग की मिलेगी ना। भुट्टा, कौन? ये वो सारी चीजें जो उस लिस्ट में थी, वो चाह रहे हैं कि अमेरिका की इन कंपनीज को फ्री एंट्री मिले, फ्री एंट्री। मोदी ने कहा NO, ये मैं होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिया की मार्केट में आती है, एक बात समझिए, आपके सामने, आप सब्जी मार्केट जाते हैं, आप दुकान जाते हैं, आप बड़े बड़े शॉप्स में जाते हैं, छोटे ठेले वाले किसी से भी खरीदते हैं। एक सेब हो जो थोड़ा पीला हो, लाल हो, थोड़ी धारियां हो, थोड़ा दबा हुआ हो, एक हो बिल्कुल लाइक शाइनिंग कि लाइट में रख दो बल्ब में तो अपनी शक्ल दिख जाए। कौन सा खरीदेंगे आप? विच वन आर यू गोइंग टू बाय? विच वन? चाहे अंदर आपको पता हो कि यार ये जो चमक रहा है ये आर्टिफिशियल है, तब भी मन पहले उस पे जाता है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पे अटैक करने का ये एक बहुत बड़ा पैंतरा था। We have said no. What's wrong in it? इसमें क्या गलत है? आपको पता है, आपको पता है, जिस गाय को हम अपनी मां कहते हैं हमारी संस्कृति में, उसको ऐसी फीड, ऐसा खाना, ऐसा चारा जो कि नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। अब गाय मत सोचिए, गाय के बारे में यह कहा जाता है, जो शहरों में भी जो गाय रहती हैं, कि वो हम देखते हैं कई बार कूड़ेदान के पास या जहां खाना होता है वहां, लेकिन वो भी जहां गंदगी होती है वहां मुंह कभी नहीं मारते। ऐसे समझदार जीव को, जो हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसके लिए ऐसी फीड जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर मांस है, जो मांसाहारी फीड है, गाय माता के लिए मांसाहारी फीड, ये कैसे बर्दाश्त करेगा भारत? इसीलिए अब की बार ट्रंप सरकार से NO ट्रंप। शुभम, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, अभी तक ये ग्राफिक तैयार होना चाहिए था। नो टू ट्रंप। एंड व्हाई नो टू ट्रंप? ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस गाय माता को आप मांसाहारी फीड देंगे, लिटरली
नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस खिलाएंगे, उनका दूध इस्तेमाल होगा, उनका दूध, वेजिटेरियन शाकाहारी लोग, इट जस्ट डजंट ऐड अप। अमेरिका की कल्चर के लिए हो सकता है ठीक हो, यूरोप की कल्चर के लिए हो सकता है ठीक हो, भारत की संस्कृति के लिए नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए खाना नहीं है, वो हमारे लिए एक मतलब हमारी पूजा से लेके वो हमारी पद्धति, हम सब कुछ है। वी कैन नॉट हैव दिस, वी कैन नॉट अलाउ दिस। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि ट्रंप फायदा नहीं दे रहे थे। हमेशा तराजू के दो पहलू होते हैं। आमतौर से आदमी अपनी तरफ वाला देखता है, दूसरी तरफ वाला नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि ट्रंप हमको प्रॉफिट्स नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको चीजें नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको डिफेंस में एक्सेस नहीं दे रहे थे, ट्रंप हमको ये नहीं बोल रहे थे कि जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो हम आपके साथ ज्यादा शेयर करेंगे। बट क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की खुद की अर्थव्यवस्था 60%, 60% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है शहजाद जी, वो ये इसका एक बिग चंक चाहते हैं। ये भूलिए मत, हम देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास है, और उसका एक बड़ा पीस डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, अपनी संस्कृति, सबके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकते थे? द आंसर इज नो। और वही एनओ शहजाद पूनावाला ने, एनओ नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है।